कब कहाँ क्या चालू हो रहा है उसके चक्कर में मत रहिए। हमसे जो काम है हमसे बोलिए कि नहीं। चलिए देखते हैं ये क्या है। इस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम लोग को जानना है। जितना कल लिखवाए हैं उस चीज को किताब जो कल इंग्लिश वाला करना देखो इधर खाना ग्रुप का तत्व है किस ग्रुप के तत्व ज्यादा प्रतिक्रियाशील होते हैं। किस ग्रुप के तत्व कम प्रतिक्रियाशील होते हैं। चलो देखेंगे हम लोग कि आवर्त सारणी में जो तत्व एस ऑर्बिटल में अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन भरते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एस ब्लॉक। अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरते हैं, कहाँ भरते हैं, एस कक्षा में। मतलब जो यहाँ पे अपना काम तमाम कर लेता है उसे क्या बोलते हैं, एस ऑर्बिटल। इनके वैलेंसी सेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तुमसे सिपाही है या कोई दूसरे रैंक पर है उसके पोजीशन से पता चलता है, उसके वर्दी से पता चलता है। उसी प्रकार है एस ब्लॉक कैसी थी, माने एस ब्लॉक कहाँ पे है, कौन पद पे है। अगर पेरियोडिक टेबल है तो उसमें वो कहाँ पे है कि नहीं। तो एस ब्लॉक है यह ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में पाया जाता है। बात है ना बबुआ, जब बॉर्डर के बात याद आयल हर साल कोई चीज देखा होता है, देखा लो
आगे चल कर घर मतलब क्या होता है? अब देखो ये कौन देश है? कौन देश है? सऊदी अरबिया, ठीक है। और ये कौन देश है? यमन। कौन देश है? देखा करा है आज देखा बुआ। ये कौन देश है? और ये कौन देश है? अमन, यमन। देखो इसका बॉर्डर ना, देखा ये बॉर्डर कहाँ पे है? इसका बॉर्डर यहाँ पे है और यहाँ पे है यमन। बात सुनता है ना, इसका डिटेल्स बता रहे हैं। सऊदी अरब की कौन थी? लैला। और यमन का कौन था? कैस। है? कैस के फोटो ले आए तनी। कैस ये कौन है? कैस। सुनो, ये है लैला, ये है कैस। समझो, समझना। ये अमन का रहने वाला था कौन? कैस। सऊदी अरबिया की रहने वाली कौन थी? लैला। अगर तू दोसर बॉर्डर क्रॉस करके इधर जाएगा तो तुमको क्या किया जाएगा? मारा जाएगा, पीटा जाएगा। ठीक, तो दोनों में तो चक्कर था ही। दोनों एक दूसरे से क्या करता था? प्रेम करता था। लैला और कौन? कैस। ठीक है, तो क्या करता था ना, छुप के बॉर्डर पार कर देता था। इस बॉर्डर पे इसका घर था, इसी बॉर्डर पे क्या था? इसका घर था। लेकिन देश का वो था दो, एक था सऊदी अरब, एक कौन था? यमन। कि क्या करता था कि छुप छुप के इस बॉर्डर पार करके कहाँ चला जाता था? इसके पास। ठीक है, एक दिन पकड़ा गया, इसको बहुत मार मारा सब, मैंने लाते जूते, मैंने जितना मैंने भेटाई हुई उतना तो हम बता नहीं की सकत। इसको भर पेट मिला, ठीक है, और छोड़ दिया सब। तो से क्या कहा? फिर अपना सऊदी अरब से कहाँ पे आ गया? यमन। कहाँ पे आ गया हो? यमन। फिर एक दिन वही परी चले, फिर गल तुरंत 2 दिन बाद गल। फिर कहाँ से गया?
फिर यमन से फिर कहाँ चला गया, सऊदी अरब। अब जाने में देर नहीं लगता था, क्यों? क्योंकि बॉर्डर के पास इसका भी घर था, बॉर्डर के पास इसका भी घर था, तो ना फिर चला गया। तो फिर कस के मारा इस सबको कि बेल्टे लाते मुके जूते बांस लाठी सब से मारा, कपार ऊपर फोड़ फाड़ दिए, हाथ हड्डी उड्डी तोड़ दिया। फिर ही नहीं माना। फिर अभी का के लेके हेंगा ना जाए, अभी समुंदर पर हेंगा हो जाए और समुंदर पर तैर के हेंगा जाए, ठीक है। तो जब समुंदर पर तैर के जाने लगा तो सऊदी अरब का लोग बोला कि क्या है ये, पागल हो गया। क्या हो गया है? पागल। और क्या हो गया है यह? पागल। कैसा हो गया है? पागल। कैसा क्या हो गया है? पागल। अब इसको मारने पीटने से कोनो मतलब नहीं है, इसके चक्कर में क्या हो गया यह? पागल। तो ना सऊदी अरबिया में ना पागल को ना, पागल को क्या बोलते हैं? मजनू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मजनू। क्या बोलते हैं? मजनू। मजनू। वही घड़िया से दोनों का नाम क्या हो गया? फेमस, लैला और मजनू। तो जब भी आप बॉर्डर क्रॉस कीजिएगा तो हो सकता है बांस खाना पड़े, लेकिन जो लैला और मजनू वाला कहानी है कि समुंदर पर तैर के भी क्या चला जाता था? सऊदीया चला जाता था। तो सऊदीया के लोग घोषित कर दिया कि लैला के चक्कर में क्या हो गया है? मजनू। वही घड़िया से लोग मजनू 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 भूखता है। मजनू माने क्या होता है कोई नहीं जानता है। मजनू माने हिंदी में क्या होता है? क्या होता है? लैला कहाँ की थी और मजनू यमन का रहने वाला था। आगे देखो, ज्यादा था बात विचार करने। तो जो एक ब्लॉक के तत्व है, सुनो, जो एक ब्लॉक के तत्व है वो भी सिर्फ कहाँ तक रह सकते हैं? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्रॉस करके नहीं जा सकते हैं, ठीक है। हेलो देखो इधर, ग्रुप 1 के तत्व को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं? ग्रुप 1 को बोलते हैं क्षारीय धातु। ये कौन ब्लॉक है? एस। कौन ब्लॉक है? एस ब्लॉक। एक होता है क्षारीय धातु, एक होता है क्षारीय पार्थिव धातु। क्षारीय पार्थिव धातु दो किस्म का होता है इस ग्रुप में तत्व। एक होता है एल्काइल, एक होता है अल्कालाइन, ठीक है। हम तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे ग्रुप 1 में, सॉरी एस ब्लॉक में कितने ग्रुप पाए जाते हैं? कितने पाए जाते हैं? ग्रुप 1 और ग्रुप 2। कौना ब्लॉक में? एस ब्लॉक में। कौना ब्लॉक में? एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में कितना ग्रुप पाए जाते हैं? 2, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। आगे देखिए, उसके बाद देखो, अब हम लोग जानेंगे ग्रुप 1 के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? कौन है? ग्रुप 1 के बारे में हम लोग देखेंगे। क्या है यह? ग्रुप 1 अल्काइल मेटल्स, जिसका इंग्लिश होता है क्षारीय धातुएं। इसका सदस्य होता है LiNaKRbCsFr, फ्रेंसियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ठीक है। ये किसके सदस्य हैं? किसके सदस्य हैं? ग्रुप 1 के सदस्य हैं। ग्रुप 1 में इतना आदमी बाकी, ग्रुप बताता है ना कि ग्रुप 1 में इतना आदमी, ग्रुप 2 में इतना आदमी, ग्रुप 3 में इतना आदमी। तो क्या बताया है? ग्रुप में बताया है, समझ रहे हैं। तो ग्रुप 1 में कौन कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ठीक है। इकाना ग्रुप का है प्रथम, प्रथम ग्रुप का है। कौना ग्रुप का है? प्रथम ग्रुप का एगो बना है एक ब्लॉक में, दो गो। इसको बेसिक है, इसको समझेगा तभी हम पाठ को थोड़ा सा मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? 2 गो। अब पहिलका ग्रुप में कई गोरा है? 3 और 3 6 गो, 6 आदमी है। कई आदमी है? 6 आदमी। 6 आदमी कौन कौन? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ठीक है। सबसे बड़ा
चाकू से काट सकते हैं ऐसे। इसमें कौन है? सोडियम। सब उसमें किसके तरह है? सब उसमें सोडियम की तरह है। क्या डेढ़सुइया दिखाओ ना, देखो तो चाकू है, इस पर देखो तो कहाँ? एमे छुरी दे दिया है? नहीं दिया है कादू ना है तो लड़का वाला है, लड़का वाला में छुरी ना देवे, ना देवेला 60 रुपया ला है। देखे नु भरोसे ना कर बोलो तू लोग। समझ गए? इसको निकालना पड़ेगा ना, है नहीं उतना वहां पे नाखून तक भी नहीं जाएगा वो। देखो ये क्या है? सोडियम। क्या है ये? सोडियम है। दिखाई दे रहा है? कैमरा में देखा ये है फुल सोडियम। ठीक है, क्या है? सोडियम। दिखाई दे रहा है? इसको हम लोग काठी से काट सकते हैं, काठी से काट सकते हैं, चाकू से। इसको देखना हाथ से भी हम काट सकते हैं। देख रहा है? देखना, देख रहा है? देख रहा है? पनीर के जैसा है। जितना भी है, जितना भी ग्रुप 1 में 6 के 6 तत्व है, इसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ये सब इसी के जैसा होगा, सबको हम लोग आसानी से काट सकते हैं। देख रहे हैं नाखून से निचुरा जा रहा है, और अंदर से देखना कैसा निकल रहा है दे, है निकल रहा है दे, है। यदि आप लोग इसको चिबाइएगा, पेट में जाते तो रिएक्शन करेगा, आपका पेट फट जाएगा। ओकरा बाद फिर ऑपरेशन हो लायक ना रह जी शरीर। ठीक बा? तो ऐसा है। तो ग्रुप 1 में जितने भी तत्व हैं सबको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ये मत सोची है 10वां खानी खाली एगो सोडियम में कटाता है। ग्रुप 1 में जितने तत्व हैं सब आसानी से कटा सकते हैं। समझ रहे हैं? ग्रुप 1 में जितने तत्व हैं सब आसानी से कटा सकते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इस सब को हम लोग चाकू से काट सकते हैं कि नहीं? ये 6 के 6 तत्व कौना ग्रुप का है? ग्रुप 1 का। कौना का? ग्रुप 1 कौना ब्लॉक में पाया जाता है? समझ में आया? आगे देखो, देखिए कागज दे, कागज क्या है? बाल में यही तो गणित का हल्का फाड़ के दे दी। देखे देखो इधर, आप लोग समझिएगा एस ब्लॉक। ठीक है, थोड़ा देखिए इधर। तो फिर से एक बार, एस ब्लॉक में कितने ग्रुप? 2। कौन कौन? ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में कितने तत्व? 6। कौन कौन? फ्रेंशियम। इस सब को आसानी से हम लोग किसी से काट सकते हैं? किसी से? इस सब का थोड़ा सा टाइप पनीर जैसा होता है। ठीक है, अभी आप लोग देखबे किए। हालांकि सबको अभिक्रिया से बचाना होता है, सब अभिक्रियाशील है सब। ठीक है, देखो आगे स्केच, वेयर इज स्केच। देखो इधर, उसके बाद बोला है कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? लास्ट में क्या होता है? क्या होता है? क्वेश्चन फिर से, किस ग्रुप का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है? ग्रुप 1 का। ग्रुप 1 की मुख्य विशेषताएं हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बहुत प्रतिक्रियाशील धातुएं होती है, रिएक्टिव होती है। क्या होती है?
रिएक्टिव, प्रतिक्रियाशील होती है, प्रतिक्रिया देगी तुरंत। सभी नरम धातुएं हैं, चाकू से आसानी से सबको क्या कर सकते हैं हम लोग? किसको? ग्रुप 1 के तत्वों को। किसको? ग्रुप 1 के तत्वों को। जल के साथ अभिक्रिया कर क्षार बनाता है। क्या बनाता है? इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? एल्काइल मेटल्स कहा जाता है। जब हाँ वही एल्कली मेटल से एल्काइल मेटल्स। देखो इसमें क्या भरा है? पूरा पानी। इसमें तो सोडियम डाला तो क्या बनाएगा? क्षारीय। जो भी प्रोडक्ट देगा क्या देगा? क्षारीय। क्षारीय किसे बोलते हैं? जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो। अम्लीय किसे बोलते हैं? बैलेंस्ड किसे बोलते हैं? तो जो ग्रुप 1 के तत्व हैं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? इसका समीकरण है 2Na + 2H2O। माने 2 गो सोडियम और 2 गो जल अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? 2 गो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या बनकर उड़ जा रहा है? गैस बन के क्या हो जा रहा है? उड़ जा रहा है। तो हम तुम लोग को बताए थे रिएक्शन में, एक बार वीडियो तुम लोग देखी होगी मेरा, जब हम जल और किसको? सोडियम का अभिक्रिया कराए थे तो उसमें से बहुत सारा मात्रा में क्या निकला था? देखो तो क्या बना था? हाइड्रोजन गैस। क्या बना था? H गैस। क्या बना था? H गैस। होना रहेगा H गैस। किसके बारे में? H गैस। तो कौन गैस निकला था बुआ? हेड से शॉर्टकट में जब हम लोग जल और सोडियम का भी क्रिया कराएंगे तो कौन गैस मुक्त होगा? कौन गैस? हाइड्रोजन गैस। कौन गैस? हाइड्रोजन गैस। ये विद्युत और उष्मा का अच्छा चालक होते हैं। काथी का? विद्युत और उष्मा का अच्छा चालक मतलब सोडियम में हम लोग एक तरफ तार जोड़ देंगे और दूसरे तरफ तार जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? उसमें धारा प्रवाहित हो जाएगा। क्यों? इसमें बोला है कि विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक। क्या होते हैं? सुचालक माने अच्छा चालक होता है। इसमें क्या होगा? बिजली और उष्मा आसानी से चलेगी। लक्ष्मी जी म्याँ म्याँ कौन कर रहा है कब से? तो करा म्याँ म्याँ बिलाई समझ के एक लाभ तक खींच देंगे। आगे समझो। बबुआ है ना? देखो है तो हम पूछेंगे ग्रुप 1 के तत्व। बबी कपड़ा फींचे बिछाना फींचेला हमारा घर के बाना तो कृपया कर उसको आप लोग गंदा मत कीजिए। गरीब का बिछावना है, गरीब का कपड़ा है, ठीक है। अभी काला फाटल स्वेटर आप समझिए। आप लोग तनिषा नहीं खींचिए मत। आप खींच दीजिएगा तो बिहान जाके 5 बार कहिएगा कि ना हो। जे काम हो करी 5 बार कही सर जी के काम कोई नहीं है, सर जी के काम कोई नहीं है ना कहे लो है। अनिशा एक दिन तू लोग तनी क्लास साफ कर तो पूरा ब्यूटी हवा बनावत रही। हाँ हम के दुए गो रहनी सब लोग ना रहे। हाँ 3 दिन तक अपन एहसान जतवले रही लोग को।
उसमें सबसे ज्यादा अहम योगदान बेबी का भी था। बेबी तुम लोग रहा तुम लोग नहीं। आगे देखो, आप सब लोग का हम पे बहुत एहसान है। हो गए। इनका घनत्व क्या होता है? कम। जरा सुनिए तो, इधर देखो, घनत्व कम होने का अर्थ है कि उसमें जो अंदर की परमाणु एवं अणुए हैं क्या है? दूर दूर पर है। अगर ये दूर दूर पर नहीं होती तो आसानी से चाकू से ही नहीं काटा जाता। समझ रहे हैं? जिसके अंदर का परमाणु एवं अणु दूर दूर होता है उसे क्या हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। समझ रहे हैं? उसके बाद है कि लिथियम सबसे कम प्रतिक्रियाशील है। अच्छा, 6 गो भाई बा तो 6 गो भाई में थोड़ा सा पढ़ने में कमजोर भी हो जाता है ना। तो सबसे कम प्रतिक्रियाशील कौन है? लिथियम। जबकि सीसियम और फ्रेंसियम क्या है? सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। इनमें सबसे खिसिया 2 गोरा है, सीसियम और फ्रेंसियम। सीजियम और फ्रेंसियम। कौन कौन? सीजियम और फ्रेंसियम। देखो इधर, अब तुम लोग से कुछ क्वेश्चन बोल रहे हैं इसमें से, अभी पहले बता दे रहे हैं। देखिए सर, उसी की फेरा में है मां सर पूछ रहे हैं उसको। सर बेटा का हटाइए तो यार, सर पूछ रहे थे उसको, मतलब बहुत अच्छा, पूछिए। एक पीस खा जाइए उसमें से। हेलो, आप लोग चक्कर मत रहिए। सीजियम और फ्रेंसियम सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील, और लिथियम क्या होता है? कम, ज्यादा। कम और ज्यादा। उसके बाद इसमें का सारा पॉइंट समझा दिए ना। अब तुम लोग से कुछ क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, बताओ जरा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, इस ब्लॉक में कितने ग्रुप? 2। दूसरा का क्वेश्चन कि ग्रुप 1 में कितने तत्व? 9। सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील कौन कौन? सबसे कम प्रतिक्रियाशील कौन? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1। ग्रुप 1 के सभी तत्व प्रतिक्रियाशील होते हैं कि नहीं? होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, ग्रुप 1 के तत्वों को चाकू से काटा जा सकता है? काटा जा सकता है? हाँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्या नंबर? 8 नंबर। बाप रे बाप, लागल दीवार में। पीटे लागे ना ना ना, बहुत गंगा नहाता। आए नाखूने पर लागल है पूरा एकदम जोर से। देखो इधर,
धंजा साहब भी फोन करा था तने तो करा ना फेसबुक ओपन कर दो सर लाइव हमारा क्लास हाय बाबू हेलो आप लोगों को भी मेरे तरफ से बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आज 3 जनी के चॉकलेट देनी है सारा लइका अपन गोश्त लो चाहिए 3 जनी गोश्त के प्रणाम करेला तो अपने मतलब बात दिन हेलो लाइव ओपन कर दिए 2 मिनट अच्छा फेसबुक पर लाइव बनी फेसबुक पर है कुछ देर के लिए शांत हो लाइव दिखाओ था नहीं दे रहा है आवाज
ऐसे कीजिए ना तब ना खुलल का सर का करता नहीं लोग सर है चल देखो इधर लिथियम क्या होता है सबसे कम प्रतिक्रियाशील जबकि सीजियम और फ्रेंसियम क्या होता है सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील। आगे देखो 10 क्वेश्चन इतना में से 10 क्वेश्चन तैयार हो सकता है एस ब्लॉक से। एस ब्लॉक से कई क्वेश्चन 10 गो। हाँ आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। चलो बुआ अब हम लोग ग्रुप 2 के तत्वों के बारे में देखेंगे। देखो इधर किसके बारे में ग्रुप 2। हेलो हाँ हाँ तो लड़का सके और करी ना वीडियो बोल देता नहीं हम यही जैसे ना रोकनी के क्लास दिखाई ना हम सबके बोल देता नहीं बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो हेलो सब सुन रहा है सब। अरे चॉकलेट भेज दिए हैं यहाँ से हम। सुनो बुआ बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपके और आपके पूरे परिवार को हमारे तरफ से। आप लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहिए पढ़ते रहिए चमकते रहिए। हम चॉकलेट भेज दिए हैं आप लोग खा लीजिएगा ठीक है। 10th क्लास को भी 10th क्लास में है सर। समोसा मांगना है समोसा हाँ सर बोलिए कि क्रैश कोर्स में समोसा खा लेगा आज दोनों क्लास 10th और 12th बोल दीजिए बोल दीजिए क्रैश कोर्स में। ठीक है सर। बाबू मेरे दुलारे इधर देखिए चॉकलेट नहीं मिला। अरे बाबू इधर लो हेलो हेलो लो ले जा ले जा। आवा आ जाओ रख दे कोरोना भल का छुआ तरह लोग देखना है कंवरिया पर के क्रॉस करेगा पार हो जाइए परे कलू अंदाज नु बा
इधर देखो। कौना ग्रुप का तत्व है? कौना ग्रुप का? ये सभी किस ग्रुप के हैं? किसके? इधर देखो। इसके सदस्य होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, बेरिलियम। और आर्य का मतलब क्या होता है? और रेडियम होता होगा। पूरा तत्व कौन याद रखता है? या प्रीमिस होना नहीं है। अब बता, ग्रुप 2 में कितने तत्व है? इसमें भी कई गो तत्व है? 6। कई गो है? 6। और इस 6 में से भी ध्यान से देखिएगा कौन क्या करता है। इसमें कई गो है? 6। 1 2 3 4 5 6। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रोकल होता है, बताओ नहीं। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है। क्या होता है? जब दिन भर भूखना पड़ेगा ना, तब पता चलता है कि मुंह में से क्या निकल रहा है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2। इसका विशेषता भी होता है ना। कौन चीज की विशेषता होला कि ना? जैसे कि आगे बैठी हुई सभी लड़कियां पिटौर हैं, तो इस सब का विशेषता है कि सब रोज पिटाती है, तो पिटौर है। थेथर भी है उसके साथ साथ, थेथर भी है, पिटौर भी है साथ साथ। उसके बाद मुंहजोड़ तो है ही, वो तो हर्सिलिया में है। इन लोग का घर उपाय पूछिएगा तो लोग बिना छोलनी बेलना से पिटेले एक दिन ये लोग ना रहेला। पूछा अंकिता, आई ब्यूटी, अनीसा, प्रीति के तो हम ना कहें, प्रीति के ना कहें। हाँ, 1 नंबर HD पिटौर। आगे देखो। इस हेलो बबुआ, किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है? तो याद करे में कितना आसानी बा। ग्रुप 2 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? और ग्रुप 1 का? कबे से तू गिरा के बैठा है कन्या के तरह। क्या बोलते हैं उसे? घूंघट उठा के रखो। कन्या नहीं है, तुम कोई देख नहीं रहा है कि इसमें ठंडा इतना लग रहा है। और वही में क्वेश्चन पहनले बारन पियर, बुझा ताकि लगन चुमा देवल बा ते लेखा है ना। देखा, अच्छा कोई बात ना, काहे उनका लगन ना चुमावल जाई। पंकज, उनका बियाह तिजारपुर सेट हो गल बा। नहीं जाना था, बोला ना। तो इनका मम्मी, इसकी मम्मी बोल रही थी कि अब के यही लगन में पंकज के शादी कर क्या कर देना है, हटा देना है। मतलब जो भी है, काम करने में उनको तकलीफ हो रहा है। तुम्हारा शादी होगा नहीं, अब नहीं पढ़ेगा लिखेगा तो शादी ना करना है। इधर देखिए, ग्रुप 2 का मुख्य विशेषता क्या क्या होता है? कि ये भी धातुएं हैं, पर ग्रुप 1 से थोड़ी कम प्रतिक्रियाशील होती है। किससे कम प्रतिक्रियाशील है? ग्रुप 1 से। तो एक बात याद रखिए, ग्रुप 1 और ग्रुप का है 2, ये दोनों में ज्यादा प्रतिक्रियाशील कौन है और कम कौन है? एक क्वेश्चन तैयार हो गल, तो दोनों में से मिला के क्वेश्चन तैयार हो गल कि किस ग्रुप के तत्व कम प्रतिक्रियाशील होते हैं। ग्रुप 2 का। किस ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है? किस ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है? कौन प्रतिक्रियाशील ज्यादा है? कौन प्रतिक्रियाशील कम है? किसको आसानी से काटा जा सकता है? ग्रुप 1 में कितने तत्व हैं? सबसे कम प्रतिक्रियाशील, सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील। आप लोग बहुत तेज हैं। आप लोग इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग घर पे थोड़ा कम पढ़िए, बहुत तेज हैं आप लोग। जिया जाएगा, खूब आगे बढ़ो, है ना। देखो, चलिए, कोई भी बात दिल पे नहीं लेना है। 2 नंबर देखो, आप
तो और मत लीजिए दिल पे, ठीक है। आगे देखिए, हेलो। जल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। अच्छा, जो ग्रुप 1 का तत्व है वो सिर्फ हाइड्रोजन गैस बनाती थी ना, ये कौन गैस, हाइड्रोक्साइड भी गैस बनाती है। ये दोनों गैस बना रहे, कौन, ग्रुप 2। ग्रुप 2 ना दोनों गैस बना रहा है। ग्रुप 2 कैसा बना रहा है, दोनों गैस। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में यही अंतर है कि ग्रुप 1 मात्र एक गैस बना रहा था, हाइड्रोजन गैस। ग्रुप 2 दोनों गैस। समझ रही है मनीषा, समझ रही है? नहीं समझ में आ रहा है ना, तो हिमालय बत्तीसा खाइए, अच्छा समझ में आएगा। हाँ, होता है वहाँ पे मेडिकल होता है ना, मेडिकल आर्यन मेडिकल में मिलेगा। दिमाग फ्रेश करते हुए खाई है, तो इसीलिए उसका मैट्रिक में 270 नंबर आया था। पूछो, वो में अंग्रेजी में 22 नंबर। पूछो, अंग्रेजी में 22 नंबर है। इतना भव्य नंबर मंगा के पास हुई है वो। आप क्यों उनका बात मानिए, ही हैज वेरी एक्सपीरियंस गर्ल। आगे देखो, इसका अभिक्रिया देखो, अभिक्रिया किसके साथ, कैल्शियम और 2 गो जल। जब कैल्शियम और 2 गो जल मिलता है तो बन CaOH की वोल्ट वाइज गैस कौन निकल रहा है, H2। कौन गैस, H2 गैस। अब H2 गैस ऊपर पड़े हैं बाटे चिन्ह, तो मतलब का भल उड़ जा रहा है, बन के क्या हो जा रहा है, उड़ जा रहा है। जब आप लोग अभिक्रिया देखिएगा ना तो कुछ ना कुछ बन के उड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, उड़नशील। और उड़नशील जब भी कोई चीज होगा तो उसके लिए आपको ऐसा चिन्ह का जरूरत पड़ेगा। समझ रही हैं बबली? देखिए, उसके बाद है ग्रुप 2 में कि इनकी आयनीकरण ऊर्जा क्या होते हैं, ग्रुप 1 से क्या होता है, अधिक। देखो, जो इसका आयनीकरण ऊर्जा है ये ग्रुप 1 से क्या होता है, कामना से अधिक होता है, ग्रुप 1 से क्या होता है, तो ग्रुप 2 काठी में कम होता है ग्रुप 1 से। प्रतिक्रियाशील में, बहुत अच्छा। जब भी पढ़े तो यहाँ पे कंसंट्रेशन के साथ पढ़े, इधर उधर दिमाग लगाइएगा खराब हो जाइएगा। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में प्रतिक्रियाशील ज्यादा कौन है, आयनीकरण ज्यादा कौन है, ग्रुप 2। बहुत अच्छा। एक चीज देखिए इधर, क्लियर 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 सेट कीजिए, तो यह कंफ्यूजन पैदा करेगा। अंकुश है ना, देखो फोन ना होता कि ना आवेला, देखा है ना, इका है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 2 गो बात, ग्रुप 2 में भी 2 गो बात। हम कहना के बारे में पढ़ रहे हैं, एस ब्लॉक। किसके बारे में जान रहे हैं, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में कई ग्रुप होता है, 2 गो। तो ग्रुप 1 का जो प्रतिक्रियाशील क्षमता है ग्रुप 2 से क्या होता है, ज्यादा होता है। प्रतिक्रियाशील, ग्रुप 1 का होता है प्रतिक्रियाशील ज्यादा होता है, ये क्या होता है, कम। इसका आयनीकरण ज्यादा होता है, क्या ज्यादा होता है वो, आयनीकरण उसका, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है। अब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि नहीं, काहे बतिया उतर दोनों चार जना पढ़े में तो 12 लोग ते रही बैस बबुआ। आ गीत है देखता रोज लगाओ तो राइफल से खूंटा ठोकाला। पापा के ड्यूटी करते करते पीठ दुखा जात हुई, केहू के पापा, हमार पापा चाहे तार पापा, आ गीत लगाता का राइफल से खूंटा ठोकाला। सबसे पहले देखिए कि कितना मुख्य तौर पे कितना मूर्ख व्यास है कि बोलता है कि कराही में गोली के गलाई ले। एक रत्न के मूर्ख व्यास बा
हाँ, गोली के गलाइले कराही में। रे बेहुदा, ऊ तो बेहुदा बोले बकरा साथ साथ तो हनियो के भाई बेहुदा बरस। समझिए समझिए, गीत कौन है? राइफल से खूटा ठोकाला। लगाता कौन है? अंकुश सबसे ज्यादा। वही में एक गीत, एक पॉइंट है कि गोली के गलाइले कथी से ना कराही में। पहले ये बात बताइए, लोहा को गलाने के लिए ज्यादा ताप चाहिए कि तांबा को? तांबा को ना। तांबा के लिए ज्यादा उष्मा का जरूरत पड़ेगा कि नहीं बबी? गोली किस चीज का बना होता है? तांबा का होता है। तो अब बताइए, कराही लोहे के होला। तुम्हारे घर सोना का कढ़ाई होता होगा, हम जानते हैं। अब बताइए, जब गोली गलाने जाएगा लोहा के कढ़ाई में, लोहा गल जी लेकिन तांबा तो गली ना। तो कहीं कहीं केमिस्ट्री का भी इस्तेमाल कीजिए। गीत को ऐसे मत सुनिए, सोचिए कि आखिर लेखक कह रहा है, लेकिन उसकी भावना को हम लोग आहत नहीं पहुंचाते हुए गीत ठीक गाए हैं। अपना गाते रहिए और देश विदेश में नाम चमकाते रहिए। लेकिन हम तो कब स्टोरी नहीं लगाए थे, ना लगाएंगे कि ना बबली? इधर देखो, आइए पूछा तनी एक बात, तब देखो तरह का गोली गलावत नहीं। अभी इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय। इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय। बेरिलियम मैग्नीशियम की प्रतिक्रिया क्या होती है? धीमी। बेरिलियम मैग्नीशियम की प्रतिक्रिया क्या होती है? बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रतिक्रिया क्या होती है? धीमी। ई दुगरा का अभिक्रिया क्या होता है? अभिक्रिया की प्रतिक्रिया धीमी होता है। अच्छा, ये बात बताओ, ग्रुप 1 में किसका प्रतिक्रिया धीमी थी? किसका ज्यादा प्रतिक्रिया था? इसमें उसमें दुगरा का ज्यादा था, इसमें दुगरा का क्या है? कम है। दुगरा का ज्यादा का कौन कौन था उसमें? सीजियम फ्रेंसियम। इसमें कौन है कि दोनों का कम है? बेरिलियम मैग्नीशियम का है कम प्रतिक्रियाशील है। क्या है? कम प्रतिक्रियाशील है। कोई दिक्कत नहीं होना भी चाहिए। आगे देखो, इसमें से क्वेश्चन दे क्या? बोलो क्वेश्चन। सबसे पहला, ग्रुप 2 में कितने तत्व हैं? तुम लोग काहे नहीं बोल रही है दोनों? अनु, अंजलि, ग्रुप 2 में कितने तत्व हैं? ग्रुप 2 के तत्व को क्या बोलते हैं? इन 6 धातुओं में कौन ज्यादा प्रतिक्रियाशील है? 4 गो ज्यादा ना प्रतिक्रियाशील होगा। और कौन कम होगा प्रतिक्रियाशील? इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? क्या होता है? जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, किस ग्रुप के तत्व कम प्रतिक्रियाशील होते हैं? किस ग्रुप का तत्व आयनीकरण ऊर्जा ज्यादा होता है? ग्रुप 2 का। जब ये जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। जब ग्रुप 1 अभिक्रिया कर रहा था तो कौन गैस बना रहा था? सिर्फ हाइड्रोजन गैस। कौन गैस? हाइड्रोजन गैस। अच्छा, ये बताओ, जो ग्रुप 2 है उसमें कौन ऐसे 2 तत्व हैं जो प्रतिक्रिया धीमी करते हैं? बेरिलियम और मैग्नीशियम। बहुत अच्छा, आगे देखो। नहीं, पानी पीने मत जाइए आप। सवेरे सवेरे आपको कितने सतुए तो खा के आती हैं क्या आप? जाओ जाओ, इधर देखो। जब पीरियोडिक टेबल में आप बाएं से दाएं जाइएगा, किधर से? बाएं से दाएं, तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा? आज जब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाइएगा तो क्या बढ़ती है? अकेले घटती है।
क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए कि जब परमाणु त्रिज्या पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाती है तो परमाणु त्रिज्या की मान क्या होती है और कब बढ़ती है। तो क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछेंगे पूरा पढ़ा करके कि किस कंडीशन में परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, किस कंडीशन में आयनीकरण ऊर्जा घटता है, किस कंडीशन में आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती है, किस कंडीशन में धात्विक चरित्र घटता है, किस कंडीशन में बढ़ता है, ऊपर से नीचे और चल धातु के संयोजन के बढ़ते चलिए। विद्युत ऋणात्मकता किस कंडीशन में बढ़ता है, किस में घटता है, अभिक्रियाशीलता किधर घटता है, किधर बढ़ता है, हैं? ऊपर से नीचे चलत चल जीवन तो सबके अभिक्रिया का हो जाई बढ़ते चल जाई, उ सब तुरंत अभिक्रियाशील करे वाला तत्व मिली। केने से केने जी बता, ऊपर से नीचे अब बाएं से दाएं, उतने पता पीरियोडिक टेबल बना है, समझ रहे हैं। आगे देखो, आप लोग को एगो चीज दिए थे कि ग्रुप 1 के कुछ कंपाउंड लिख के लाना था और कुछ ग्रुप 2 का कंपाउंड लिख के लाना था। तो ग्रुप 1 में कंपाउंड कुछ इस प्रकार है, NaCl, इसका सामान्य नाम क्या है, द्विमेय सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, कास्टिक सोडा। सोडियम कार्बोनेट जिसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, इसे धोने वाला भी सोडा, कोई दिक्कत, इसे क्या बोलते हैं, धोने वाला सोडा भी बोलते हैं। उसके बाद क्या है, सेल्टप्रेट, इसका सूत्र क्या होता है, KNO3। तो हम चारों बताए हैं, तो किस ग्रुप का है सब, ग्रुप 1 के ग्रुप 2, ग्रुप 1। ग्रुप 1 का क्या है, कंपाउंड है, कंपाउंड मतलब यौगिक है। यौगिक किसे बोलते हैं, जब दो या दो पदार्थों के मिलने से निश्चित अनुपात में मिलके किसी तीसरे चीज का निर्माण होता है तो उसे क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है, क्या बोलते हैं, यौगिक। उसके बाद देखिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स माने ग्रुप 2। अब ग्रुप 2 के कुछ यौगिक है, कौन कौन है, CaCO3, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, जिसको साधारण तौर पे क्या चौक बोलते हैं, जिसे लाइम स्टोन भी बोलते हैं। चौक से आदमी बोर्ड पे क्या करता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, उसे क्विक लाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, देखा ना, लाइम स्टोन, क्विक लाइम, ये सब नाम तरह से पूछ दे बादी में, थोड़ा समझ में ना आए, पूछे कि लाइम स्टोन के सूत्र बताओ। अब कोई पूछेगा तो थोड़ा सा दिक्कत में आ जाएगा, तो हम जानते हैं लाइम स्टोन का सूत्र क्या हो जाएगा, CaCO3। देखो अधिकांश चीजें जब आप अगले क्लास में बढ़ते चले जाएंगे लोग, आप लोग, तो आपको अधिकांश चीजें किस चीज में, इंग्लिश में ही होगा। तो थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेट कीजिए। अनिस बोर्ड पे ध्यान देना है, वो तो आपकी 2-3 महीने में निकल जी है, पास हो जी है, दुख हो जी तहारा। रात की याद आवता बहुत ज्यादा कि लड़का सकेंगे परीक्षा पास करी है। आगे सुनो, तारा मेरा याद ना होता। और बात सुनो, इसीलिए रात को एगो शायरी लिख के रखे है, सुनाए का तुम लोग से, रात ही के लिख ले बनी, सुनिए लोग। हाँ सुनो, ये 2 लाइन के बाद उतना दर्दनाक नहीं है कि मैंने ऐसा ज्यादा कुछ है। चलिए, गंगा नहाइए वाला नहीं है। सुनो, यूं आधी रात को कौन आता है, चोर नहीं, सुनिए, यूं आधी रात को कौन आता है, थोड़ा तमीज और सिखाओ अपनी यादों को। अच्छा है कि नहीं, ए भाई हम टूटा फूटा जोड़ते हैं, हो गया भाई, ये तीनों नहीं ना समझ पाएगा।
आगे देखो इधर। यूं ही आधी रात को कौन आता है, अपनी यादों को क्या सिखाओ, तमीज सिखाओ, तमीज, तमीज में रहो। इसको आगे देखो। CaOH के होल्ट वाइज जिसे क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइन। क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइन। उसके बाद है MgSO4 × 7H2O, जिप्सम है। क्या है यह, जिप्सम। लिखाता है एप्सन, पढ़ाता है जिप्सम, एप्सन सॉल्ट। ठीक है ना, उसका जिप्सम का अलग होता है, मैग्नीशियम में है। हाँ ये दूसरा है, एप्सम सॉल्ट है, ये कोई दूसरा नमक का नाम है। ठीक है, ये हम नहीं पढ़े आज तक ले। नीला होता का CuSO4 × 7H2 होता है। आज क्या हो गया, आज एस ब्लॉक का बेसिक पॉइंट खत्म। अब एस ब्लॉक का बेसिक पॉइंट इस फोन में रखे हैं, और चीज हम अब जो पढ़ाने वाला चीज है। मतलब जो यौगिक है ना उसके बारे में पूरा लिख रही थी, जैसे एक हमारे NaCl उसका पूरा विस्तार, इसका उपयोग। चलिए, प्रीति मिस ही कौन का जाने कौन मिस है, 12th क्लास को बोली थी, क्या बोली थी कि SO2 ओजोन क्षरण में कार्य नहीं करता है, बोली थी नहीं हो। वही बोली थी कि कोयला से SO2 नहीं निकलता है, लेकिन हम मैडम जी से कहना चाहेंगे, मैडम जी निकलता है। कोयला से SO2 निकलता है। कैसे निकलता है आप लोगों को क्लास में हम बता दिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा मात्रा में निकलता है, जो वायुमंडल से जाके क्या अभिक्रिया करके काम करता है। और वो SO2 ऐसा चीज है कि डायरेक्ट ओजोन परत को क्षति नहीं पहुंचाता है, इनडायरेक्ट पहुंचाता है, इनडायरेक्ट पहुंचाता है, डायरेक्ट नहीं पहुंचाता है। समझ रहे हैं लोग। लेकिन खैर, प्रीति मिस हाई स्कूल की टीचर हैं, हमसे ज्यादा जानती हैं, और हम उसी हाई स्कूल के विद्यार्थी रह चुके हैं। तो ऐसा बात नहीं कि मैडम जी नहीं जानती होंगी, कोई टीचर से थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। देखो, कार्बन से सल्फर के मात्रा चाहे SO2 की मात्रा, इतना कम मात्रा में सल्फर का मात्रा निकलता है, इतना कम कि समझ में नहीं आता है, लेकिन निकलता है। और वह जाकर अभिक्रिया करके SO2 बनाता है वायुमंडल में। और SO2 डायरेक्ट ओजोन परत पे छेद या लेयर तोड़ने वाला काम नहीं करता है। वो प्रकाश के सूरज के प्रकाश को प्रकीर्णित करता है, जिसके कारण से ओजोन लेयर में क्या होता है, क्षति पहुंचता है। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डीपली स्टडी उस दिन मतलब पढ़ाने से पहले किए थे, तो हमको पता था। ऐसा कोई बात नहीं, दुनिया की कोई टीचर और दुनिया की कोई किताब खराब नहीं होता है। सभी लोग अच्छे हैं, सभी टीचर्स अच्छे हैं, सभी किताबें अच्छी हैं। जो आप किताब पढ़िएगा निशा, उसमें कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा। जिस भी टीचर से पढ़िएगा वो आपको कुछ ना कुछ पढ़ाएगा। हाँ, हमारे में कमी है कि हमारे पास हम नहीं उतना अच्छा पढ़ाते हैं, बाकी सभी टीचर्स अच्छे पढ़ाते हैं। आई एम नॉट गुड एंड अदर आर वेरी गुड, अदर्स आर वेरी गुड। हम अच्छे टीचर नहीं हैं, हम अच्छे टीचर नहीं हैं, और ना टीचर बनना चाहते हैं। हम एक अच्छे विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी ही बन के रहना चाहेंगे। समझ में आया? HW बोले कि हिंदी चालू करें कि इंग्लिश चालू करें? चलिए।